नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ 80 जीके के प्रश्न को। सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण दोस्तों यह वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिए। भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके की वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के जीके के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी? दोस्तों, कौन पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष चली थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना का अगर समय अवधि आपसे पूछा जाए तब आप 1974 से आप 1978 याद रखिएगा। टोटल दोस्तों अगर बात किया जाए तो 12 गो पंचवर्षीय योजना आया, 12 गो पंचवर्षीय योजना टोटल आया। और पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम कौन करता था? तो योजना आयोग करता था। यही 5वीं पंचवर्षीय योजना में दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का साथ ही बात किया जाए तो इसका समय अवधि अगर आपसे पूछा जाए तो 1961 से 1966 बोलिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि। चौथी पंचवर्षीय योजना का दोस्तों अगर आपसे समय अवधि पूछा जाए तब आप 1969 से 1974 बोल सकते हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि। चौथी पंचवर्षीय योजना में बोल सकते हैं 1969 में इसरो का गठन किया गया था। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। साथ ही अगर हम 7वीं पंचवर्षीय योजना का बात करते हैं तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय अवधि पूछा जाए तो 1985 से 1990 बोल सकते हैं इसकी समय अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका नियुक्ति साथी किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रपति का अगर बात किया जाए मेरे भाई तो यह देश का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति का जो पद है यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों, राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति जो शपथ ग्रहण करता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 60 के तहत। राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो चर्चा चलाया जाता साथियों, अनुच्छेद 61 के तहत। राष्ट्रपति बोल सकते हैं आप संसद के अंग होते हैं और संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है, संसद का अगर बात किया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन का था सत्याग्रह शब्द का निर्माण किसने किया था? दोस्तों, इसका प्रयोग किया गया महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी का साथी अगर बात किया जाए तो इसको राष्ट्रपिता कहा जाता है। राष्ट्रपिता सबसे पहले इसको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि किसने दिया? तो नेताजी का उपाधि सुभाष चंद्र बोस को हिटलर के द्वारा दिया गया था। साथ ही अगर बात किया जाए रविंद्रनाथ टैगोर का, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है इसके गीतांजलि के रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं और भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन, उसके भी रचनाकार रविंद्रनाथ टैगोर हो जाते हैं। राजा राम मोहन राय का दोस्तों अगर बात किया जाए तो भारतीय पूर्ण जागरण का जनक इसको कहा जाता है। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय हो जाएंगे और सती प्रथा का अंत 1829 में राजा मोहन राय के ही प्रयास से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का था भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था जब ये पूछा जाए तो 73वां संविधान संशोधन आपको याद होना है।
और 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले मेरे भाई कहाँ लागू हुआ? राजस्थान के नागौर जिला में। और कब लागू हुआ? 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश बोल सकते हैं, और आंध्र प्रदेश के संपूर्ण राज्य में लागू हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन, और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है दोस्तों अनुच्छेद 40, याद रखिएगा। यही अगर भाग पूछा जाए तो भाग 9 दोस्तों संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। अनुसूची पूछा जाए तो अनुसूची 11वीं आप बोल सकते। इतने बात याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था से। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? साथियों, इस 4 ऑप्शन में से किसको भारत का तोता कहा जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर अमीर खुसरो होना चाहिए। साथियों, सितार और तबला का जनक पूछा जाए ना तो अमीर खुसरो की ही आप लॉक कर लीजिएगा। गुरु नानक अगर बात करते हैं तो यह सिखों के प्रथम गुरु हो जाते हैं, गुरु नानक। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत किसके वायसराय काल में स्वतंत्र हुआ? कौन वायसराय के काल में दोस्तों भारत स्वतंत्र हुआ, अपना देश भारत? तो माउंट बेटन के काल में, याद रखिएगा। चौथा ऑप्शन सही है। विलियम बेंटिक के ही प्रयास से दोस्तों राजा राम मोहन राय के भी सहयोग से 1829 में सती प्रथा का अंत हुआ था। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कुषाण वंश के साथ ही सबसे प्रतापी शासक हुए कनिष्क, याद रखिएगा। और कनिष्क के ही शासन काल में बोल सकते हैं चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था कुंडलवन कश्मीर में, और इसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, एक हीनयान दूसरा महायान आप बोल सकते हैं। और दोस्तों कनिष्क के दरबार में रहते थे अश्वघोष, नागा अर्जुन और बोल सकते हैं चरक, याद रखिएगा, जो कि चिकित्सक थे। ये सब कनिष्क के दरबार में ही रहते थे। अगर दोस्तों बात किया जाए विक्रमादित्य के काल में यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, तो कालिदास रहते थे इसी के दरबार में। हर्षवर्धन का दोस्तों अगर बात किया जाए तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के दरबारी कवि हो जाएंगे आपको बाण भट्ट, जो कि हर्षचरित और कादम्बरी नामक पुस्तक लिखा है। हर्षवर्धन के शासनकाल में साथी कौन चीनी यात्री भारत आया था? ह्वेनसांग। और विक्रमादित्य के शासनकाल में कौन चीनी यात्री? तो फाहियान आप बोलिएगा। अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न कहता है वर्तमान दौलताबाद जहां मुहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो मेरे भाई यह स्थित आपको औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। साथ ही अगर भोपाल का बात किया जाए तो भोपाल गैस कांड हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, और इसमें मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस का रिसाव हुआ था। इसके लिए कौन कंपनी जिम्मेदार थी? तो यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी इसके लिए जिम्मेवार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आप लद्दाख का पठार बोलिएगा, और लद्दाख जो है अपना भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और बोल सकते हैं दोस्तों आप जो लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क है, जो अपना भारत देश का सबसे बड़ा पार्क, या अगर पूछा जाए नेशनल पार्क कौन है तो हेमिस नेशनल पार्क, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? दोस्तों पनामा नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। पनामा नहर जो है ना, यह अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करता है। 1869 का बात करते हैं दोस्तों, तो स्वेज नहर अगर पूछा जाए तो 1869 में इसका निर्माण हुआ, स्वेज नहर का, जिस समय महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। दोस्तों 1980 का बात करते हैं तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1980 में। यही दोस्तों अगर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1969 में हुआ था। 1905 का बात करते हैं तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय में, और 1911 में
में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, इस जीके की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस साथ ही जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है, भारत में प्रायद्वीपीय नदी से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन तीसरा लॉक कीजिए, कृष्णा बेसिन। याद रखिएगा आप, तो कृष्णा हो जाएगा। और कृष्णा नदी की लंबाई पूछा जाए टोटल तो 1400 किलोमीटर कृष्णा नदी की टोटल लंबाई है। दोस्तों अगर नर्मदा नदी का टोटल लंबाई पूछा जाए तो 1312 किलोमीटर याद रखिएगा। यही दोस्तों महानदी का पूछा जाए, महानदी का तो 900 किलोमीटर आप बोल सकते हैं। और गोदावरी नदी का पूछा जाए तो दोस्तों 1465 किलोमीटर। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गोदावरी नदी को आप लॉक कर सकते हैं। इसका उत्तर दीजिए। कहता है भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों यह प्रश्न बहुत आसान है, तो यहाँ पर बाबर हो जाएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर का जीत हो गया और इब्राहिम लोदी का हार हो गया। उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया। बाबर का मकबरा काबुल में है, अफगानिस्तान में। बाबर का शासनकाल पूछा जाए तो 1526 से 1530 ईस्वी तक याद रखिएगा। बाबर का मृत्यु 1530 में हुआ। बिहार पुलिस में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है बाबर के मृत्यु के बारे में। कहता है बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है स्तूप। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। स्तूप के नाम से इसको जाना जाता है। कहता रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन का स्थापना साथियों 1897 में हुआ था। 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस बोल सकते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का बात करते हैं तो दोस्तों आप बोल सकते हैं वेदों की और लोटों का नारा और आर्य समाज का स्थापना इसी के द्वारा किया गया। भारत का मार्टिन लूथर किंग भी इसको कहा जाता है। राजा राममोहन राय का बात किया जाए तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है किसने यह कहा कि कोई भी राजनीतिक धर्म से रहित नहीं है? यहाँ पर दोस्तों यह कथन किसका है? तो गांधी जी का है। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किस शिलालेख या किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? दोस्तों कलिंग युद्ध का जो संबंध है अशोक के किस शिलालेख से है? तो शिलालेख से दोस्तों 13वां शिलालेख से याद रखिएगा। कलिंग का जो युद्ध है 261 ईसा पूर्व यानी BC में यह युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। क्वेश्चन कहता है अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर इबादत खाना याद रखिएगा। अकबर के द्वारा 1557 में इसका निर्माण करवाया गया था, इबादत खाना का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका संबंध रूसी क्रांति के परिणामों से है? रूसी क्रांति के परिणामों से दोस्तों पूछा जा रहा है तो जारशाही की समाप्ति, उपनिवेशवाद से मुक्ति, अनेक राजवंश का अनंत। यहाँ पर सभी ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी को अगर लॉक किए हैं सभी दोस्त लोग सही उत्तर को आप चुने हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों रूसी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति बताइएगा कब हुआ था। अगर जो दोस्त लोग ये दोनों प्रश्न का उत्तर बताइएगा उसका नाम नेक्स्ट वाले वीडियो में हम जरूर लेंगे और आप लोग नाम लेने के लिए भी बोलते हैं। तो दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति और रूसी क्रांति कब हुआ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कहता है अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के मामले में शीर्ष राज्य है। अगर दोस्तों प्रतिशत के रूप में पूछा जाए तो मिजोरम याद रखिएगा, और नहीं तो वैसे मध्य प्रदेश हो जाएगा सबसे अधिक वन वाला और सबसे कम हरियाणा हो जाएगा, लेकिन प्रतिशत में पूछा गया है तो मिजोरम यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा, कहता है कितनी जनसंख्या पर नगर पंचायत की स्थापना की जाती है? 12,000 से 40,000 के बीच। पहला ऑप्शन सही है यहाँ पर। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, कहता है भारत में पहली कॉटन मिल किस शहर में स्थापित की गई थी? कौन शहर में स्थापित किया गया था? बॉम्बे में स्थापित किया गया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है ओजोन गैस वायुमंडल की किस परत में मौजूद है? तो ओजोन जो है दोस्तों, यह ऑक्सीजन का एक अणु होता है, इसका सूत्र O3 होता है। और ओजोन गैस को जो मापा जाता है डॉब्सन यूनिट में, याद रखिएगा। और जो ओजोन परत संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है, यह 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होना चाहिए समताप मंडल। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है? यह बंदरगाह श्रीलंका में स्थित है, याद रखिएगा, श्रीलंका में। नदियों का दोस्त दोस्तों बांग्लादेश को कहा जाता है, और बांग्लादेश अपना भारत के साथ सबसे अधिक सीमा साझा करता है 4096 किलोमीटर के आसपास। अपना भारत से सबसे कम सीमा साझा करता है अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? साथ ही यह प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया। दीन बंधु मित्र आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये रहा, अतः अंडमान और निकोबार किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? अंडमान और निकोबार दोस्तों पूछा गया यहाँ पर, तो कलकत्ता दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? यहाँ पर कौन नहीं है? सहनशील दोस्तों यहाँ पर नहीं है। स्वतंत्रता, संप्रभु, धर्मनिरपेक्ष, यह प्रस्तावना का हिस्सा है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जालियांवाला बाग अत्याचार के खिलाफ किसने अपना नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो नाइटहुड का उपाधि पूछा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर। यही दोस्तों जालियांवाला बाग अत्याचार में महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। तो केसर ए हिंद रहता तो महात्मा गांधी, और दोस्तों नाइटहुड है तो रविंद्रनाथ टैगोर। 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन आयोग का गठन किया गया था? तो हंटर आयोग का, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक गतिविधि नहीं है? यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत इसमें से कौन नहीं आता? विनिर्माण, यह द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि हो गया, खनन हो गया, मछली पकड़ना, ये सब दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पूर्व साम्राज्यवाद की अवधि के दौरान कैलिको के रूप में क्या जाना जाता था? इस रूप में दोस्तों कपास, और कपास की खेती सबसे अधिक काली मिट्टी में होती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मृदा है। महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे अधिक काली मिट्टी पाई जाती है। इसका मतलब कपास का उत्पादन सबसे अधिक महाराष्ट्र और गुजरात लॉक कर लीजिएगा आप। सबसे बड़ा एकोशिकीय जीव दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन में से आप अमीबा को लॉक कर सकते हैं। अमीबा एकोशिकीय जीव है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। एसिटा बुलेरिया की बात करते हैं, यह एक प्रकार का शैवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? तो यह होता आपको कपाल में। चौथा ऑप्शन सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है केल्प क्या होता है? दोस्तों केल्प एक प्रकार का शैवाल होता है। कहता समुद्री शैवाल जिसमें आयोडीन प्रचुर मात्रा में हो, यह केल्प होता है। तीसरा ऑप्शन जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका तो उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रडार का प्रयोग या उपयोग किया जाता है किस लिए? दोस्तों रडार का जो उपयोग किया जाता है ना, दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उनका पता लगाना, इसके लिए किया जाता है रडार का उपयोग, अगर पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय फाइबर दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर दीजिए। कहता ओजोन छिद्र के लिए
कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है? तो ओजोन छिद्र के लिए यहाँ पर CFC हो जाएगा। CFC को दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जाना जाता है। CO जो है या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, मस्तिष्क के लिए दोस्तों बहुत खराब गैस माना जाता है। CO याद रखिएगा। और बोल सकते CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, यह खाना बनाने वाला घर में उत्पन्न होने वाला गैस है। इसीलिए कहता है जब भी खाना सब बनाया जाए तो खिड़की याद रखिए दोस्तों खोल के रखना चाहिए या गेट। CO2 का बात करते कार्बन डाइऑक्साइड का, तो इसको आग बुझाने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा 0.03% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक है। दोस्तों इस पुस्तक के लेखक जॉर्ज ऑरवेल है। ऑप्शन बी बोल सकते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। लियो टॉल्स्टॉय का साथी अगर बात किया जाए तो वार एंड पीस पुस्तक के लेखक दोस्तों कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? मेरे साथियों इंडिया हाउस लंदन में स्थित है बोल सकते हैं। और इंडिया हाउस का जो स्थापना किया गया था 1905 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है NHRC का अभिप्राय है, यानी दोस्तों NHRC के बारे में पूछा गया है। तो सही उत्तर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑप्शन डी को जो दोस्त लोग लॉक किए हैं बिल्कुल सही उत्तर को आप चुने हैं। कहता है औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? औरंगजेब का दोस्तों बात किया जाए तो यह बोल सकते शाहजहां के पुत्र थे औरंगजेब। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। तो औरंगजेब दोस्तों सिखों के 9वें गुरु थे, गुरु तेग बहादुर, इसका हत्या करवाया था। और दोस्तों बोल सकते हैं जहांगीर जो है, जहांगीर जो कि अकबर के पुत्र थे, गुरु अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, इसका हत्या करवा दिया था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सही उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया। हड़प्पा जो है यह पाकिस्तान में स्थित है दोस्तों, रावी नदी के तट पर स्थित है बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? तो लखनऊ से दोस्तों 1857 की क्रांति का अगर नेतृत्व आपसे पूछा जाए तो हजरत महल के द्वारा किया गया। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से 10 मई को शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश के मेरठ से बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली का खोज कोपरनिकस के द्वारा किया गया। यही दोस्तों केपलर जो है ना, अगर ग्रह से संबंधित नियम पूछा जाए तो केपलर के द्वारा दिया गया था ग्रह से संबंधित नियम। वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? दोस्तों 1-2 आपको हिंदी के भी प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर वास्तविक में प्रत्यय पूछा गया है तो इक प्रत्यय बोल सकते हैं, वास्तविक में हो जाएगा। कहता कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो यहाँ पर मैग्नीशियम जिसका प्रतीक Mg होता है और मैग्नीज जिसका प्रतीक Mn होता है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, कहता निम्नलिखित में से कौन सा एथाइन का सही सूत्र है? यहाँ पर दोस्तों कौन सा एथाइन का सही सूत्र है? तो C2H2 याद रखिएगा। CH4 का बात करते हैं तो यह मीथेन का सूत्र होता है CH4 अगर पूछा जाए तो। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है बीमारियों और उनके जांच को सही रूप में दोनों स्तंभों से मिलान करें। दोस्तों इसको क्या करना है? मिलान करना है। तो EEG टेस्ट, EEG जो है ना दोस्तों, यह आपको मस्तिष्क से संबंधित है। तो 1 का 3 के साथ मिलान कर दीजिए।
उसके बाद देखिए स्पायरोमेट्री टेस्ट। स्पायरोमेट्री टेस्ट जो है यह फेफड़ों से संबंधित है, तो साथ ही बी का एक के साथ हो जाएगा। सी नंबर में देखिए क्या दिया गया है, ईएमजी टेस्ट। दोस्तों ईएमजी टेस्ट जो है ना यह मांसपेशियों की बीमारी से संबंधित है, तो सी का दूसरा के साथ मिलान कीजिए। डी में देखिए मेरे भाई, डी में दिया गया एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी जो है यह कोरोनरी धमनी से संबंधित है, तो डी का चौथा कर दीजिए। और ई नंबर में कोलोनोस्कोपी, यह आंतों के रोग से संबंधित है, ई का 5 कर दीजिए। इस प्रकार से दोस्तों आप सही मिलान लॉक कर सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कहता है द्विमंजिली वस्तु के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। इसके लिए दोस्तों क्या आवश्यक है, तो सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए, बी 1 व 2 दोनों हो जाएगा। चौड़ा आधार, निचली मंजिल पर अधिक यात्री, तो 1 सही है और 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है, तो सही उत्तर अंतर्द्रव्यी जालिका, ऑप्शन चौथा सही उत्तर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का बात करते हैं तो इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा, तो कोणीय संवेग बोल सकते हैं, संरक्षित रहेगा। यहाँ पर नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है, दोस्तों इसका अर्थ है कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। इसी के जन्मदिन को 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं, दोस्तों आप बोलिएगा जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाता है तब लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग करते हैं। चौथा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्यों को किस स्थान पर रखा जाता है, इसको तीसरे स्थान पर रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशन मुहैया करवाया, दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए भारत परिषद अधिनियम 1861 को लॉक किए हैं, तो सही उत्तर आप चुने हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी, तो कितने दोस्तों, तो 15 बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था, तो दोस्तों बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था, जो कि 1526 में लड़ा गया था। यह युद्ध रंजीत सिंह किस मिशन से संबंधित है, सुकरचकिया मिशन से दोस्तों रंजीत सिंह संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है MACS 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, तो यह किसका प्रजाति है, तो यह प्रजाति है सोयाबीन का। सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा सोयाबीन में पाया जाता है। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको कथा बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है दोस्तों आनंद मठ में, बोल सकते आनंदे मठ से भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम उसको लिया गया है। सीजीगी है, यह दोस्तों क्या है, तो यह बोल सकते हैं सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है, दोस्तों किसकी, अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे अधिक हो जाएगा।
प्रश्न कहता है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो कौन देश के साथ? बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर के आसपास सीमा साझा करता है। वेवनाथ झील किस राज्य में है? वेवनाथ झील जो है क्षेत्रफल के हिसाब से अपना भारत का सबसे लंबा झील है, बड़ा झील है। दोस्तों यह केरल से संबंधित है, केरल में याद रखिएगा। चिल्का झील ओडिशा याद रखिएगा। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश से। वुलर झील दोस्तों जम्मू कश्मीर। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। सांभर झील राजस्थान। निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में कहता है सभी सही सिवाय किसके अलावा यहाँ पर सभी सही है? इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, यह गलत है। ऑप्शन बी के अलावा सभी सही है यहाँ पर। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? अपना भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक करता है दोस्तों, कर्नाटक। केरल अपना भारत में सबसे अधिक रबर का उत्पादन करता है। और दुनिया में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला देश ब्राजील है। रबर का उत्पादन करने वाला देश थाईलैंड है। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? तो कौन प्रकार के वन साथी? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न संविधान संशोधनों में से कहता है किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। उसको किस रूप में दोस्तों? वर्तमान प्रति के रूप में इसको जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना? सही जवाब यहाँ पर दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के कहता है विलंबन संबंधी प्रावधान लिया गया है। ऑप्शन डी। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? गंडक नदी को नेपाल में नारायणी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? नारायणी के नाम से जाना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? तो वह मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। चौथा ऑप्शन सही है, संवैधानिक संस्थाएं हैं। कहता G77 की स्थापना की गई थी। इसका स्थापना 1964 में हुआ था। कब? 1964 में बोल सकते हैं। कहता इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद दोस्तों वह उत्पाद पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। सही उत्तर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। अवमूल्यन शब्द का अर्थ है दोस्तों, अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या है? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, यही इसका अर्थ हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पर कौन सही नहीं है? हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते। हाइड्रोजन के तो 3 समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न कहता है ब्रायोफाइट्स प्रकाश संश्लेषी तो होते ही हैं, परंतु उनमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश है? साथ ही सही जवाब का अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ऑप्शन बी को लॉक कर सकते हैं। सवाल ब्रायोफाइटा जो है इसको पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। उभयचर किसको कहते हैं? जो जीव जल और स्थल दोनों जगह निवास कर सकता है उसको उभयचर बोला जाता है। जैसे जंतु जगत का उभयचर पूछा जाए तो मेढक बोलिएगा। परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर दोस्तों परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं,
यह कथन यहाँ पर सही है, इसको लॉक आप कर सकते हैं। विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? सही दोस्तों यहाँ पर कौन है? विटामिन ए रिकेट्स नहीं, विटामिन डी के कारण रिकेट्स याद रखिएगा। विटामिन बी बेरी बेरी सही है। विटामिन सी अस्कर्बी सही है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 और 3 याद रखिएगा, सही है। 2 और 3 यहाँ पर बोल सकते, बी ऑप्शन को लॉक कर लीजिए। कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म हुआ था बलिया में हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया में। कब दोस्तों? तो 1907 में इसका जन्म हुआ था, 1907 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है साथियों, सोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? सोल्डर जो है यह टीन और सीसा यानी टीन और लेड बोल सकते हैं, Sn प्लस Pb का मिश्रण होता है सोल्डर का। बात किया जाए तो कॉपर और जिंक यानी दोस्तों तांबा और जस्ता पूछा जाए तब बोल सकते हैं पीतल का, पीतल जो होता है मिश्र धातु किसका? कॉपर और जिंक का। आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको लुसेंट जीके के चुनिंदा 80 प्रश्न का रिवीजन करवाए विस्तार तरीके से, बहुत ही कम समय में। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखे होंगे। अगर पूरा देखे हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा और एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। हम यही बोलेंगे वीडियो के अंत में, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए।